या मैं तो जाएगी ये सब छोड़ के। अरे, du paghegat to फिल्म में पावी थी और तुम पढ़ा तो सही। हेलो गाइस, वेलकम टू प्रिंसी इंजीनियर। तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा इस चैनल का नाम प्रिंसी क्यों है। प्रिंसी मेरे डॉग का नाम है। थोड़ा पढ़ते पढ़ते टाइम इसको थोड़ा सा एनर्जेटिक और फनी वे में रखेंगे। मैंने अभी इतनी पूरी वीडियो बनाई और देखा तो जाके रिकॉर्डिंग पता नहीं किसी का कॉल आया था तो अपने आप बंद हो गई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा देर का लेक्चर नहीं रखेंगे, फटाफट से सीखेंगे। सीखेंगे क्या, मैं जो बताऊँगा वो आप सुनना। आज जो हम पढ़ेंगे जो सी एस एस के थोड़े बहुत टैग्स पढ़ेंगे और एच टी एम एल में मैंने कैसे अप्लाई करी है सी एस एस। मैंने यहाँ पे इंटरनल सी एस एस का यूज़ करा है। तीन तरह की सी एस एस होती है, इनलाइन होती है, इंटरनल होती है और एक्सटर्नल होती है। इंटरनल यहाँ पे मैंने यूज़ करा है। इनलाइन का एग्जाम्पल मैं आपको बता दूंगा। अगर इस डिफ के अंदर मैं कुछ भी लिख दूँ, जैसे कि मैंने इस डिफ के अंदर स्टाइल लगा के लिख दिया कि मुझे इसका फॉन्ट साइज चाहिए 20 पिक्सल, तो अगर वो यूज़ हो गया यहाँ पे तो उसको बोलेंगे इनलाइन। ठीक है। इंटरनल सी एस एस मैंने यहाँ पे जो हेड है, टाइटल और स्टाइल, हेड के अंदर मैंने स्टाइल टैग लगाया है। और स्टाइल टैग लगाने के बाद मैंने सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ दी है। तो वो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम लोग उसको यू बोलेंगे इंटरनल सी एस एस। एक्सटर्नल सी एस एस मतलब क्या होता है, हम एक दूसरा पेज बनाए, एक दूसरी फाइल बनाए जिसका नाम हम लोग डॉट सी एस एस से सेव करें और उसको हम लोग कॉल कर दें, उसमें एक लिंक लगा दें। यहाँ पे हेड के अंदर एक लिंक टैग होता है, एक लिंक टैग लगा के हम लोग अगर उसको वहाँ पर उसकी लिंक ऐड कर दें तो वो पेस्ट हो जाती है सारी की सारी एक्सटर्नल सी एस एस से। तो चलिए आज देखते हैं। पहले आपको इसका पेज शो करता हूँ मैं। देखिए ये है। आज मैंने थोड़ा बहुत देखा है और सिखाया है कि वेलकम टू द कंट्री और एक बॉक्स बनाना सिखाया है। उस बॉक्स में कैसे हम बॉक्स बनाएंगे और हम जो हमारी हेडिंग है या फिर जो हमारा जो सेंटेंस है उसको हम कैसे सेंटर में कर सकते हैं। सेंटर मतलब उसमें हम पैडिंग वैडिंग कैसे दे सकते हैं। फिर हम लोग ऐसे बॉक्स कैसे बना सकते हैं जो लॉन्ग लेंथ वाले बॉक्सेस रहते हैं। अधिकतर ये काम आते हैं नीचे के कॉन्टैक्ट नंबर और अपने अपनी अपनी डिटेल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसमें मैंने पैडिंग लगाई है, मार्जिन लगाई है। फिर इमेजेस, इमेजेस का साइज़ दिया है और इमेजेस को लेफ्ट साइड और राइट साइड हम लोग को अगर इधर उधर करना है तो वो देखेंगे। और एक ये पैराग्राफ बताया है, पैराग्राफ में हम बॉर्डर कैसे लगाएंगे, बॉर्डर लगाने के बाद उसके फॉन्ट साइज को कैसे इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक बॉक्स बना लिया जिसके अंदर मैंने वेलकम टू द कंट्री लिखा है, बस इतना सा। एक डिव बनाई, डिव के अंदर एक क्लास बनाया, क्लास का नाम बॉक्स रख दिया। अब उस बॉक्स की अगर मैं सी एस एस की बात करूँ तो ये इसमें प्रॉपर्टीज़ दी है। पहले तो बॉर्डर, बॉर्डर 2 पिक्सल। 2 पिक्सल का मतलब है कि ये देखो, ये जो बॉर्डर की विड्थ है ये 2 पिक्सल होनी चाहिए और ये सॉलिड होनी चाहिए। सॉलिड मतलब दिखनी चाहिए, स्क्रीन पे दिख जानी चाहिए और ब्लैक कलर की होनी चाहिए। तो 2 पिक्सल, बॉर्डर कितने साइज की होनी चाहिए, सॉलिड होनी चाहिए और ब्लैक कलर की होनी चाहिए। विड्थ है 200 पिक्सल, मतलब इसकी जो विड्थ है ये यहाँ से लेकर तो यहाँ तक की इसकी जो लेंथ है वो होनी चाहिए डी कितनी, 200 पिक्सल्स। अब हाइट होनी चाहिए इसकी 300 पिक्सल्स। हाइट मतलब ये जो ऊपर ये पॉइंट से लेकर सबसे नीचे वाले पॉइंट तक की इसकी हाइट होनी चाहिए 300 पिक्सल। पैडिंग होनी चाहिए 30 पिक्सल। अब ये पैडिंग का मतलब क्या होता है, ये वेलकम टू द कंट्री आप देख रहे हो बिल्कुल यहाँ से चिपका हुआ नहीं है, ये इसमें थोड़ी सी यहाँ से गैप है, थोड़ी सी लेफ्ट साइड से गैप है, थोड़ी सी राइट साइड से गैप है, तो हर जगह से गैप है। तो अंदर हम बॉक्स के अंदर अगर किसी सेंटेंस को हम गैप देना चाहें तो उसके लिए हम लोग पैडिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, पैडिंग दे दी अपन ने 30 पिक्सल। तो ये ऐसा रिप्रेजेंट हो गया। हाँ, अब हमने यहाँ पे 1 2 3 4 चार स्पैन टैग का यूज़ करा है जिसमें हम लोगों ने गणेश पारिक लिखा है। गणेश पारिक मतलब मेरा नाम। तो अब ये देखो ये ऐसा रिप्रेजेंट हो रहा है। अब इसमें हम लोगों ने क्या सी एस एस लगाया है, इसमें भी सेम सी एस एस। पहले तो एक बॉर्डर बॉक्स तो लगेगा ही सही कि हाँ यार हमको बॉर्डर लगानी है तो बॉर्डर लगा दी। अब मार्जिन, मार्जिन का मतलब क्या होगा, आप देख रहे हो कि ये जो ऊपर वाला बॉक्स है ये बिल्कुल स्क्रीन से बिल्कुल एकदम चिपका हुआ है, सटा हुआ है। पर ये जो नीचे वाला बॉक्स है इसमें थोड़ी सी गैप है, थोड़ी सी गैप है। इधर साइड से देखोगे तो भी थोड़ी सी गैप है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, जैसे कि अगर ये बॉर्डर है जो एकदम स्क्रीन से चिपका ना रहे, अच्छा नहीं लगता, तो थोड़ा साइड साइड से रहे, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं मार्जिन। मार्जिन का यूज़ करेंगे। इसमें हम लोगों ने मार्जिन लगाई है, ये देखिए मार्जिन 10 पिक्सल लगाइए, पैडिंग 15 पिक्सल लगाइए और डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया। जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती है सी एस एस के अंदर। अब डिस्प्ले बहुत सारी होती है, इनलाइन डिस्प्ले होता है और फ्लैक्स लगा सकते हैं डिस्प्ले में। अब यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक क्यों करा, क्योंकि ये चीज़ें ब्लॉक्ड कर दी है हम लोगों ने, मतलब ये यहाँ पे बिल्कुल चिपका हुआ है स्क्रीन के ऊपर, ना ऊपर जाए ना नीचे जाए। ठीक है, ये ब्लॉक लगा दी। अब फिर
हमने क्या करा है, हाँ, फिर हमने एक कंटेनर बनाया, एक डिव बनाया, फिर से एक क्लास बनाई, क्लास का नाम रख दिया कंटेनर। उस कंटेनर में 1 2 3 4 इमेजेस दिए, ये रही 4 इमेजेस, 1 2 3 4, ये 4 इमेजेस हमने रिप्रेजेंट करी है। उसके बाद उन इमेजेस में हमने क्या क्या प्रॉपर्टीज़ लगाई है वो देखते हैं। पहले तो हम लोगों ने जो कंटेनर था, कंटेनर के अंदर हम लोगों ने फ्लोट लेफ्ट कर दिया। मतलब ये जितनी भी इमेजेस होगी, जितनी भी इमेजेस होगी, ये सब लोग स्टार्ट कहाँ से होगी, लेफ्ट से चालू होगी और ये सब सीधी सीधी जाएगी, मतलब ऐसी ऐसी जाएगी। यहाँ से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसी इमेज जाएगी बिल्कुल सीधे। अगर हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं लगाए तो फिर ये नीचे नीचे आने लग जाएगी। सबको वीडियो के बीच में ही आना होता है, तो फिर हाँ, आगे स्टार्ट करते हैं। इमेज 4, इमेज 3 और इमेज 1, इमेज 2। अब यहाँ पे देखो कुछ डिफरेंस है। इमेज 3 में हमने फ्लोट नहीं लगाया। फ्लोट एक प्रॉपर्टी होती है। फ्लोट मतलब क्या होता है, बहना। तो बहना कैसे, मतलब 1 2 3 4, इसके साथ में आगे पीछे जहाँ हम पोजीशन देना चाहें हमको वहाँ पोजीशन देनी है। इसमें 3 चीज़ें होती है, फ्लोट राइट, फ्लोट लेफ्ट और फ्लोट सेंटर। सेंटर भी होती है। तो हमने इमेज 4 को फ्लोट राइट दे दी, इमेज 1 को फ्लोट राइट दे दी, इमेज 2 को फ्लोट राइट दे दी। तो ये सब कहाँ रिप्रेजेंट हो गई, हमको राइट साइड में। मतलब इनको पूरा की पूरा रिप्रेजेंट करना है हमको राइट में। एक ही इमेज है, एक इमेज ये जो अरोरा की है, जो वहाँ हो जाता है नॉर्वे के ऊपर हो जाता है, तो अरोरा की इमेज हम लोगों ने कहाँ दी है, स्टिकी कर दी है। मतलब वहाँ चिपका दो, उसकी पोजीशन स्टिकी कर दी है, वहाँ पे पेस्ट कर दो, वहाँ से हिलनी नहीं चाहिए ये इमेज। ठीक है, तो ये चीज़ फ़र्क पड़ता है डिस्प्ले फ्लेक्स में, फ्लोट राइट और फ्लोट लेफ्ट में। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। हमने जिसमें पैराग्राफ दिया, हमारी सारी की सारी चीज़ें दी है। अब ये डिव हमने एक बॉक्स 1 बनाया। बॉक्स 1 के अंदर हम लोगों ने क्या करा है, यहाँ पे हम लोगों ने लॉरेम करके, लॉरेम एक आइडेंटिटी होती है या फिर एक प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो, जो किस में रिप्रेजेंट होती है, CSS में। अब मैंने यहाँ पे लिखा लॉरेम 10। मेरे को एक पैराग्राफ चाहिए, इसमें कितने वर्ड्स होने चाहिए, 10 वर्ड्स होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लॉरेम 10 और एंटर कर दूंगा। तो ये देखो, ये 10 वर्ड्स आ गए। ये 10 वर्ड्स अपने आप VS कोड ने उसमें एंटर कर दिए। अब मैं कंट्रोल सेव करके जाता हूँ एक बार और आपको पैराग्राफ बनाऊंगा। ये देखो, ये पैराग्राफ, ये पैराग्राफ के आसपास हमने फिर से वही रिप्रेजेंट करा। हमने बॉर्डर बताई, पहली चीज़ हम लोगों ने एक बॉर्डर लगाई, फिर हमने फॉन्ट साइज 30 पिक्सल कर दिया। अभी फॉन्ट साइज क्या होता है, फॉन्ट मतलब जो हमने टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट का साइज रिप्रेजेंट करना। टेक्स्ट का साइज अगर मैं इसको हटा के 10 कर दूँ, सेव कर दूँ, ये देखो छोटा हो गया। इसको हटा के 50 कर दूँ, तो ये देखो ये इतना बड़ा हो गया। तो ये फॉन्ट साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके हिसाब से हमारी जो बॉर्डर है वो चल रही है। ये हमारी बॉर्डर है, ये पूरे उसके अंदर पेस्ट। ठीक है, तो आज के दिन हम लोगों ने थोड़ा बहुत बॉर्डर पढ़ा, मैंने आपको पोजीशनिंग बताई। पोजीशनिंग तो इतनी खास नहीं बताई, एक स्टिकी बताई बस। बहुत सारी होती है पोजीशनिंग, अपन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ये इमेज 2, ये सारा मैंने वो करके रखा है, कमेंट करके रखा है। ये चीज़ अपन सब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इस लेक्चर का आपको ये चीज़ याद रखनी है, फटाफट एक बार रिविजन लेते हैं कि बॉर्डर कैसे ऐड करते हैं, बॉक्स में हाइट और विड्थ कैसे ऐड करते हैं, पैडिंग और मार्जिन का क्या मतलब होता है। बस इतनी चीज़ें आप याद रखोगे, और इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल CSS का याद रखना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा आगे का देखेंगे इसकी। बस बेसिक बेसिक से टैग्स पढ़ाऊँगा, फिर बहुत सारी चीज़ें करूँगा। मैंने बहुत सारा प्रोजेक्ट भी बनाया है ये सब चीज़ों में, मर्न में। फिर अपन आगे देखेंगे, तो फिर मैं DSA भी स्टार्ट कर दूँगा। जैसे जैसे अपने धीरे धीरे ये सब खत्म होते जाएगा, जैसे ही अपने टैग्स खत्म हो गए सारे HTML के, सारे CSS के, फिर अपन लोग जावास्क्रिप्ट का फटाफट चालू कर देंगे। जावास्क्रिप्ट का जैसे ही खत्म हुआ, फिर अपन लोग सीधे DSA पे आ जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू। और कुछ भी डाउट लगे तो कमेंट कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इस वीडियो को, ताकि मेरा वर्क और जो मैंने आपको बताया ये चीज़ आगे पहुंचती जाए और लोगों को पता चलते जाए कि है कोई जितने काम कर भी रहा है, थोड़ा बहुत चल रहा है सबका। ठीक है, ये OBS में मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देता हूँ।